SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. क्वालिफाइंग इवेंट में 86.65 और अभी अब जिसके साथ वो गोल्ड उन्होंने भारत के नाम किया है वो 87.58। मतलब ये दिखाता है कि कमिटमेंट बढ़ता गया हर थ्रो के साथ और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए। वीरेंद्र जी, मैं कृष्णा बोल रही हूँ अभी। अच्छा, कृष्णा पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा पुनिया जी, बहुत मुबारक आपको, बहुत सारी बधाई। ट्रैक एंड फील्ड में जो सपना आप लोग पालकर आगे चल रहे थे वो सपना आज पूरा हुआ। आपकी पूरी बिरादरी को बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आज मैं इमोशनल हूँ। उसने मतलब हमारे देश को वो मेडल दिया है जिसका हमें पता नहीं कितने वर्षों से इंतजार था, और मैं सल्यूट करती हूँ इस हरियाणा के शेर को जिसने आज देश का सीना चौड़ा कर दिया। और आज इस एथलेटिक के ट्रैक के ऊपर भारत की जिस तरीके से एंट्री इन्होंने दी है, मैं सल्यूट करती हूँ नीरज चोपड़ा को। और जो विश्वास हमें पहले से बना हुआ था, आप मेरी फेसबुक आईडी पे देखना, मैंने इनकी फाइनल थ्रो से पहले ही गोल्ड लगा दिया था और मुझे पूरा भरोसा था कि वो गोल्ड जीत कर लेकर आएगा। और जो इतिहास आज बनाया है उस इतिहास ये ढोल सुन लीजिए जरा, जो नीरज चोपड़ा के घर के पास बज रहा है। कृष्णा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ जी। वाह जी वाह, न्याला कर दिए छोरा। आवाज नहीं पहुंच रही लेकिन ये ढोल बजता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच कुछ बाइट्स भी आ रही हैं इंपॉर्टेंट, जरा वो भी सुन लीजिए। हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं जो अपने देश का गोल्ड आया है। जो आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। गोल्ड आया है, पूरे देश को बधाई, पूरे देश के लिए ये बधाई भेजता हुआ नीरज चोपड़ा का परिवार। कृष्णा पुनिया जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा। कृष्णा पुनिया जी, ये 121 साल बाद, एक्चुअली इसके पहले भी जो ट्रैक एंड फील्ड में आया था वो नॉर्मन प्रिचार्ड ने लिया था 1900 में, मतलब किसी भारतीय ने नहीं, और वो ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिशर थे जिनके नाम ये हुआ था। लेकिन ये पूरे एथलीट्स के लिए एक्चुअली कितना बड़ा लम्हा है इसका कोई मतलब, मैं ये कहना चाहूंगी पैमाना नहीं है, इतना बड़ा है, इसकी कोई पैमाइश नहीं की जा सकती। आज पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है कि आज हमारी वर्ल्ड में दर्ज हो चुका है कि हम मेडल में आने लगे हैं। और इससे निश्चित तौर पर भारत देश में एथलेटिक का जो स्तर है वो काफी बड़ा होने वाला है। मैं इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय नीरज चोपड़ा को देती हूं, जिसने इतना शानदार प्रदर्शन के साथ और सीधे गोल्ड के साथ ओलंपिक के अंदर भारत का जो प्रदर्शन दिखाया है, मैं उसके लिए उन्हें दिल से सल्यूट करती हूं, बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। मैं खुशी, इतनी खुशी है हम बता नहीं सकते कि मतलब आज मैं ये कह सकती हूँ कि कॉमनवेल्थ में जिस तरीके से मैंने मेडल जीता था उस वक्त भी इतनी खुशी नहीं रही होगी जितना खुशी आज नीरज के गोल्ड मेडल जीतने पे है। कितनी बड़ी बात कह रही है कि आज जो खुशी है उसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती, उसका कोई पैमाना नहीं है। शिवेंद्र के पास जाता हूं। शिवेंद्र ने एक बात अब से कुछ देर पहले कही थी कि वो थ्रो जिसने उन्हें विजयी बनाया है 87.58 मीटर का, वो जब उन्होंने थ्रो किया था उसके बाद पलटकर देखा भी नहीं था। और मुझे वो शेर याद आ रहा था, घायल हुए शिकार पर डाली ना एक नजर, मुमकिन है उन्हें अपने निशाने पर यकीन हो। एक बार पलटकर देखा भी नहीं और ये विजयी मुद्रा में उन्होंने कर दिया था कि वो गया उस पार। ये कॉन्फिडेंस उनको कैसे मालूम था कि ये थ्रो है जो गोल्ड लाने वाली है? शिवेंद्र, दिनेश, जब आप क्रिकेट में कवर ड्राइव लगाते हैं ना, तो आपके बल्ले का जो साउंड होता है, गेंद जब कनेक्ट आप करते हैं वो साउंड बता देता है कि ये गेंद चौके की तरफ जा रही है। वही हाल है जब आप थ्रो करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपके हाथ आप जब रिलीज कर रहे होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपने सही रिलीज किया है, आपने कोई फाउल नहीं किया है, और जो ताकत अंदर से लगी है वो आपको कहां ले जा रही है। और फैक्ट है कि जब वो मुड़े, उन्होंने देखा नहीं कि कहां तक गया है, थ्रो किस मीटर तक गया है, लेकिन वो वहां पर ऐसे ऐसे कर चुके थे। मुझे लगता है दिनेश, एक सवाल मैं कृष्णा जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि कृष्णा जी खुद 2008-2012 की ओलंपियन हैं, उन्होंने खुद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। कृष्णा जी, जरा समझाइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एथलेटिक्स में या ओलंपिक्स में इतने सारे लोग गए थे, मेडल बहुत कम आए। कितना मुश्किल होता है ये ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं अब हमारे लिए नीरज, ये कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतियों भरा होता है? एक आम दर्शकों के लिए समझाइए हमें। मैं कहना चाहूंगी आपको कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा, जो लोग सवाल करते हैं कि हमारे मेडल कम आ रहे हैं, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी उन लोगों को कि आप अपने बच्चों को कितना स्पोर्ट्स आप कराना चाहते हैं जो आप मेडल की आस रखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।